एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो एजुकेशन विद मी। आज हम टेंस के बारे में सीखेंगे कि टेंस क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस को हम काल भी बोलते हैं हिंदी में, और टेंस हमें टाइम के बारे में बताता है। 3 टाइप्स का होता है: प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। 3 टाइप्स का टेंस होता है, और इन 3 टाइप्स के टेंस के भी सब डिविजन्स होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल, या इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे ही हम पास्ट के भी देखते हैं, पास्ट सिंपल या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यू भी होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी। ठीक है, ऐसे ही हम फ्यूचर सिंपल, या इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इन तीनों टेंस के 4 सब डिविजन्स होते हैं, और इन 4 सब डिविजन्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि किसकी क्या पहचान है और कैसे यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेजेंट सिंपल, या फिर इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, इसको देखेंगे। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है, अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या एस या एस, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जैसे ही, सी, नेम, कोई भी नेम हो गया, ही, सी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, ये सब कुछ सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, एग्जाम्पल से समझेंगे हम। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल। आई क्या है इसमें आई है सब्जेक्ट, और गो होता है जाना। वर्ब क्या होती है? वर्ब में हम कोई काम करता है, जैसे कोई क्रिया हो रही है, खाना, पढ़ना, सोना, ये सब कुछ क्या है? हमारी वर्ब है। तो गो क्या है? वर्ब है। हम पढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं, हम पढ़ते हैं, वी रीड। तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम बहुत तेज भागते हो, यू रन वेरी फास्ट। तुम बहुत तेज भागते हो, यू रन वेरी फास्ट। अब हम देखेंगे एस या ई एस हम कहाँ लगाते हैं। एस या एस वहाँ लगाते हैं जहाँ पे ही, सी, नेम, इट कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। वहाँ पे हम ही, सी, नेम, इट है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हम एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे वह हिंदी बोलती है, सी स्पीक्स हिंदी। स्पीक्स एस लग गया ना इसमें। ही, सी, मैंने बोला था ना, ही, सी, नेम, इट, जहाँ पे होगा वहाँ पे एस या फिर ई एस लगेगा वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। ठीक है, इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वह पढ़ता है, ही रीड्स। तो इसमें भी ही है, तो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस लग जाएगा, ही रीड्स। कई बार हमें कन्फ्यूजन होती है कि एस तो हम लगा देते हैं, बट ई एस कहाँ लगता है? तो ई एस हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे एस किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर ओ, एस
SH और CH आ जाए तो वहाँ पे हम ES लगा देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, वह स्कूल जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल। तो पहले इसकी फॉर्म क्या थी, गो थी, तो हमने ES लगाया है। मैंने बोला था ना OS या SS, SH और CH अगर कहीं पे भी आता है तो वहाँ पे ES ही लगेगा। तो ऐसे ही वह टीवी देखता है, ही वो चीज़ द टीवी, वो चीज़, इसमें CH लास्ट में आ गया है ना वर्ब की फॉर्म के साथ, तो इसलिए इसमें ES लग गया है। तो वह टीवी देखता है, ही वो चीज़। अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज, या उसके बाद थर्ड नंबर पे नोट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू कहाँ का लगेगा, आई, यू, वी और दे, इनके साथ डू का यूज होगा। और डज, ही, सी, नेम, इट, इनके साथ हम डज का यूज करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं नहीं बोलती, तो आई डू नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलती, आई डू नॉट स्पीक। हम डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, आई डोंट स्पीक, हम आई डोंट स्पीक भी बोल सकते हैं, डू नॉट की जगह हम डोंट स्पीक भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर है हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, वी डोंट ईट, वी डोंट ईट। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। तो जहाँ पे ही, सी, नेम, इट आएगा वहाँ पे हम डज का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डज का यूज़ हो रहा है, तो ही डज नॉट रीड। डज नॉट को हम जैसे डू को डोंट बोलते हैं, डू नॉट को, वैसे ही डज नॉट को हम डजेंट भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, ही डजेंट रीड। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डू डज आगे आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। डू डज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाएगी हर एक टेंस में। अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इतना याद रखना। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल। क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले।